एक नौजवान लड़का यूनिवर्सिटी ऑफ बासिल से निकल के स्विट्जरलैंड की गलियों में चल रहा था और उसको अचानक से क्या मिला। एक बुक स्टोर मिली। वो लड़का उस बुक स्टोर में घुसता है और देख रहा है किताबें बहुत सारी, और वहां उसको एक किताब मिलती है और उस किताब ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस किताब ने उसको ये मोटिवेशन दी कि मेरे जैसे और भी लोग हैं जो मेरी जैसी सोच रखते हैं, मेरे को ये किताब पढ़नी है भाई। उस किताब को उन्होंने पढ़ा, उस किताब को उन्होंने चाट लिया। और वो लड़का कौन था जो बुक स्टोर में जाके किताबें पढ़ने का शौकीन था। लोग तो यूनिवर्सिटी के बाद इधर उधर हाँटते हैं, लेकिन उसको उसी एक बुक स्टोर में जाके किताब पढ़ने का शौक था। वो थे फ्रेडरिक विल्हेम नीचा। और वो किसकी किताब पढ़ने का शौक उन्होंने पाल लिया, जिसकी वो किताब थी, वो थे आर्थर शोपेनहावर, वन ऑफ द मोस्ट पेसिमिस्टिक फिलोसफर्स ऑफ ऑल टाइम। नीचा ने अपना इंटरेस्ट, नीचा ने अपनी परछाई आर्थर शोपेनहावर में देखी, और कैसे आर्थर शोपेनहावर की विल, कॉन्सेप्ट ऑफ विल ने फ्रेडरिक नीचा की विल टू पावर को इन्फ्लुएंस किया। आज इस लेक्चर में इसी के बारे में बात होगी। तो देखो भैया, ऐसा है कि हम थोड़े नीट होके आ गए हैं। दाढ़ी वाड़ी, पूरी दुनिया के लोग पीछे पड़े हुए थे हमारी दाढ़ी हटाने के लिए, बाल बनवाने के लिए। सब कर लिया, थोड़े नीट वीट हम बन गए हैं, अच्छे दिख रहे होंगे होपफुली। हमको तो हम अच्छे नहीं लग रहे। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल है, जो जहाँ उग रहा है उगने दें, नॉर्मली उसको छेड़खानी ना करें। आगे बढ़ते हुए आज का लेक्चर हमारा नीचा विल टू पार। एक रिक्वेस्ट आई थी और ये लेक्चर पेंडिंग में भी था, तो सोचा क्यों ना भैया बना लिया जाए, शुरू कर लिया जाए विल टू पावर के ऊपर, नीचा के ऊपर लेक्चर। क्योंकि नीचा के ऊपर जितने लेक्चर लाएं उतने कम है। मुझे पढ़ने में मज़ा आता है, पढ़ाने में मज़ा आता है, तो पढ़ाते हैं। अब तुम लोग पूछोगे लेक्चर क्यों नहीं आ रहे हैं ठीक से। मेरे लैपटॉप में हो गई है देखो दिक्कत, और ये लैपटॉप थोड़ा हैवी लैपटॉप है। इसका जो मदरबोर्ड होता है 80-90 हज़ार रुपये का आता है, तो अभी चेंज करवाया था, जो कि वारंटी में था। वारंटी ख़त्म हो गई है, तो इसको किसी तरह झेलना है। बहुत मुश्किल से जुगाड़ वुगाड़ करके लेक्चर बन रहे हैं। जहाँ तक बात रही लेक्चर रिक्वेस्ट की, बहुत लोग बोलेंगे कि मैंने भी लेक्चर रिक्वेस्ट आपसे करे थे, आपने मेरे लेक्चर रिक्वेस्ट नहीं सुने। देखो, लेक्चर रिक्वेस्ट बहुत आते हैं, लेकिन मैं उसी लेक्चर पे बनाऊंगा जिससे कलेक्टिवली बहुत लोगों का फ़ायदा हो, बहुत लोगों को सीखने को मिले। ऐसे लेक्चर रिक्वेस्ट दोगे जो तुम्हारे लिए बस ओरिएंटेड है, या तुमको मतलब बहुत छोटे ग्रुप को वो फ़ायदा देंगे, तो मैं उस पर अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहूँगा। अब क्या सीन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले नीचे लिंक्स जितने हैं जाके देख लो, एक एक करके। आगे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम जानेंगे भैया क्या है नीचा's विल टू पावर। अब नीचा की विल टू पावर समझने से पहले तुम्हें शोपेनहावर को समझना पड़ेगा, आर्थर शोपेनहावर। और आर्थर शोपेनहावर के ऊपर 3 से 4, 2-3 लेक्चर मैंने बनाए हुए उनकी फ़िलॉसफी के ऊपर। और उनकी जो किताब है द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, उनकी ये वाली जो किताब है काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब है। जहाँ नीचा ने उनकी किताब पढ़ी, वहाँ से वो इंस्पायर हुए कि मेरे तरह भी कोई है फ़िलासफ़र जो सोचता है, कहीं ना कहीं समझता है, तर्क वितर्क किया, और उसके बाद अपने विल टू पावर का कॉन्सेप्ट लाए। अब विल टू पावर का जो कॉन्सेप्ट है नीचा का, उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाऊंगा जो ह्यूमन इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री या ह्यूमन हिस्ट्री की, मैनकाइंड की हिस्ट्री को 2 भागों में डिवाइड कर देगा। मतलब कहर मचा देगा, तबाही मचा देगा, अंजर पंजर ढीले हो जाएंगे। लेकिन नीचा ऐसा कर नहीं पाए, क्योंकि जब वो लिख रहे थे वो किताब पर्टिकुलरली एक सिंगल लाइन या एक सिंगल स्लोगन पे आगे बॉयल डाउन कर रही थी, जो कि नीचा जिसके बहुत अगेंस्ट थे। तो किताब उन्होंने खारिज कर दी। उसके पीछे अपने किताब जो लिख रहे थे उसी में अपना जो है डेली रूटीन और क्या क्या लाना है सामान, वो सब लिखने लग गए। बट उनकी बहन जो एलिज़ाबेथ थी, जब नीचा मर गए, तो नीचा के मरने के बाद जब कोई भी लिटरेरी सोसाइटी में या लिटरेचर में कोई भी जब किसी राइटर की मौत होती है, तो उसके घर वालों के पास राइट होता है कि तुम उसकी चीज़ें पब्लिश कर सकते हो, या कुछ सिस्टम है। तो नीचा की बहन ने क्या किया, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज विल टू पावर में, बल्कि बहुत लोगों ने वार्न किया मत करो ऐसा काम, बट अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज विल टू पावर में डाल के रिलीज़ कर दी। एक इमेज तुम देखोगे, नीचा सिस्टर एंड हिटलर। नीचा की जो सिस्टर है, नीचा की वॉकिंग स्टिक हिटलर को दे रही हैं, और साथ ही में किताब भी दे रही हैं। तो बहरहाल ये सीन है। जाके शोपेनहावर को पहले पढ़ना पड़ेगा। और
जिन्होंने नहीं पढ़ा या जो अभी लेक्चर नहीं स्किप करना चाहते हैं यहाँ से देख लो तो बहुत बढ़िया है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। जो लेक्चर नहीं स्किप करना चाहते हैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट में मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या शोपेनहावर विल के बारे में कह रहे थे। की पॉइंट्स, शोपेनहावर ने कहा कि भाई वो नॉर्मली टॉक कर रहे थे अबाउट अ डार्क एंड पेसिमिस्टिक लाइफ सेंटर ऑफ विच इज एन इनसेटिएबल स्ट्राइविंग फोर्स। ये वर्ड याद रखना, इनसेटिएबल, जिसकी तुम प्यास, आग कभी नहीं बुझा सकते, प्यास कभी नहीं बुझा सकते। इनसेटिएबल स्ट्राइविंग फोर्स, विल। भाई विल क्या है? विल को जो बोलते हैं विल पावर, भाई इसकी विल पावर बहुत अच्छी है, क्षमता बहुत है इसमें। लेकिन शोपेनहावर ने आर्थर SCHOPE शोपेनहावर ने, स्पेलिंग देख लेना शोपेनहावर की, इन्होंने विल को कहा कि भाई एक ऐसी आग है जिसको तुम कभी बुझा नहीं सकते, ये ना कभी बुझने वाली, तुम कितने हाथ पैर मार लो ये इनसेटिएबल है, डिज़ायर है एक तरीके से, डार्क है, पेसिमिस्टिक है। क्यों पेसिमिस्टिक है उसके बारे में इन्होंने कॉन्सेप्ट में बात करी। भाई विल टू लाइफ इन्होंने कहा, का कॉन्सेप्ट दिया विल टू लाइफ, इन्होंने दिया विल टू लाइफ, जिसमें कहा इट कैन बी सीन थ्रू आउट नेचर। हर तरफ तुम देखोगे नेचर की एग्जिस्टेंस ही इसी वजह से है, विच इज इनसेटिएबल एंड कॉजेज सफरिंग। क्यों? तुम्हारे पास साइकिल है, फिर तुम बोलोगे बाइक चाहिए, बाइक ले लोगे तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी ले लोगे तो भैया जेट एयरप्लेन चाहिए, जेट एयरप्लेन ले लोगे तो ये रॉकेट पे जाएंगे हम मार्स पे। तो इंसान की फितरत है जो कि इनसेटिएबल, और ये विल है, ये इंसान की विल है, ये विल है जो वो डिज़ायर्स बनाते हैं, बी इट सेक्शुअल डिज़ायर्स, बी इट डिज़ायर्स रिलेटेड टू एपेटाइट, जो भी है। और इस वजह से सफरिंग आती है क्योंकि वो पूरी ही नहीं हो सकती। तुम जितना लोगे उतना चाहोगे और आए, और वो कभी पूरा नहीं होगा, तुम्हारे अंदर आएगी सफरिंग। अब तुम्हें ढूंढने हैं तरीके उसको शांत करने के, कैसे उस सफरिंग से बाहर आ सकते हो, उस विल को शांत करने के। और इन्होंने कहा आर्ट याद रखो, आर्ट इज़ अ मेडिसिन, या आर्ट जो है एक तरीका है अपनी उस सफरिंग को जो कि विल की वजह से आ रही है, डिज़ायर की वजह से आ रही है, उसको कम करने का। अब ये अपने में एक लेक्चर है कि आर्ट क्यों सप्रेस करता है विल को, बट यहाँ पे हम लोग इतना ही रखेंगे, आर्ट इज़ अ मेडिसिन। आर्ट के बारे में बहुत फिलोसफर्स ने बात करी हुई है, आर्ट प्लेटो के ज़माने से। तो ये है नीचे का इन्फ्लुएंस। तो नीचे इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई, शोपेनहावर से ही नीचे का इन्फ्लुएंस था, जो कि इस लेक्चर में बात चल रही है। अब आगे क्या हुआ कि विल के बारे में और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही शोपेनहावर ने, जो कि कही इट इज़ अ थिंग इन इटसेल्फ, जिसके बारे में मैंने पूरी तरीके से सेकंड या थर्ड लेक्चर में, मेरे को याद नहीं है, शोपेनहावर के समझाया हुआ है। और मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, जब तक शोपेनहावर को नहीं समझोगे, शोपेनहावर के दिमाग में नहीं घुसोगे, नीचा की विल टू पावर समझना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इट इज़ अ थिंग इन इटसेल्फ। क्या है थिंग इन इटसेल्फ? इनर एसेंस ऑफ एवरीथिंग, अ ब्लाइंड अनकॉन्शियस एमलेस स्ट्राइविंग डिवॉइड ऑफ नॉलेज आउटसाइड ऑफ स्पेस एंड टाइम। विल एक ऐसी चीज़ है जो इनएक्सप्लेनेबल है इस डायमेंशन में, बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। एक इनर एसेंस है जो हर चीज़ में है, हर चीज़ में एक विल टू लिव है, हर चीज़ के अंदर एक विल है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, विल की टू ऑल एग्जिस्टेंस। बिना विल के तुम भाई रिप्रोड्यूस ही नहीं करोगे, बिना विल के तुम खाना ही नहीं खाना चाहोगे, तुम सर्वाइव ही नहीं करना चाहोगे। और इसी वजह से ट्रेजेडी ऑफ लाइफ आती है, बिकॉज यू वॉन्ट अ विल टू लिव। तुम्हें सर्वाइव करना है, सर्वाइवल के लिए नहीं, टॉप पे पहुंचने के लिए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली चीज़ जो होती है, चार्ल्स डार्विन जैसी, बेस्ट ऑफ बेस्ट बनना है भाई, एपेक्स प्रेडेटर, एकदम खूनी शेर बनना है हमें तो भैया इस पूरे समाज का। वो ट्रेजेडी ऑफ लाइफ है। और वो क्यों आती है? वो थिंग इन इटसेल्फ से आती है, जो कि है विल से आती है। बोलते हैं ना विल पावर, इसकी विल पावर बहुत तगड़ी। क्यों बोलते हैं? ये कोई हॉस्पिटल में एडमिटेड है तो ये बोला जाता है भाई वो बच जाएंगे, उनकी विल पावर बहुत बहुत तगड़ी है, कि भाई वेंटिलेटर पे आ गए हैं, बहुत बुरी हालत है, उसकी विल पावर बहुत तगड़ी है, बच जाएंगे। क्या है विल? टू सर्वाइव, इसको बोलते हैं विल। तो ये था
विल टू पार का पहला लेक्चर, लेक्चर 1, ठीक है ना। इसको इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग विल टू, तुम जो नीचे की विल पार है और विल टू पार है, पूरा पूरा विल पार, विल टू पार, विल सबको इंडिविजुअली देखेंगे और उसकी साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही मैं रखना चाहता हूँ। जो लोग फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, नीचे लिंक है व्हाट्सएप कम्युनिटी का, जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत लोग हैं वहाँ पे जाओ, बात करो। मैं बीच में महीने में 1-2 बार मीट ले लेता हूँ, महीने में 1 बार ही हो पाती है, कम्युनिटी मीट ले लेता हूँ जिसमें तुम लोग मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। तो जाओ नीचे और कम्युनिटी ज्वाइन करो, तुम्हारे जैसे बहुत लोग मिलेंगे, ठीक है। मैं इस लेक्चर में ज़्यादा जोश इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि रात हो चुकी है, रात के 2 बज रहे हैं और घर में दूसरे लोग सो रहे हैं, तो मैं अपने विल के चक्कर में दूसरों का विल नहीं ख़राब करना चाहता। तो इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, आप भी कटिए हम भी कटते हैं, ठीक है भैया, चलो कट लो।